दोस्तों पिछले वीडियो पर कमेंट करने वाले हैं कर्मा लामा जी। इन्होंने नाइस लिखा है, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है गिल डैश E8R। इन्होंने लिखा कि 3:40 मॉर्निंग, यानी कि सुबह में 3:40 पर ये हमारा वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगला कमेंट है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, RRR इस तरह से लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आपने हाई लिखा है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है अपना नाम भी लिखेंगे स्पष्ट, ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बैक टू बैक मिर्ची मुर्गा। हेलो मनीष जी। यस मनीष जी, पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ यार, आप फोन उठा लिया करो। पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ मैं। आपकी इंक्वायरी तो हो गई थी, अभी हमारे बॉस आएंगे, वो अप्रूवल देंगे तो आपका पासपोर्ट कल या परसों मिल जाएगा, अदरवाइज बड़ा लंबा टल जाएगा। आप एक काम करना, इसी नंबर पे, जिस नंबर से कॉल कर रहा हूँ ना मैं, जी सर, इसी नंबर पे कॉल करो आप उनको। अभी अभी सर आ रहे हैं, आप बस 3 सेकंड के बाद कर लेना कॉल। नंबर आ गया आपके पास? हाँ सर आ गया। हाँ, आप कॉल कर लो, आप कॉल कर लो। सर आ रहे हैं अभी, वही उठाएंगे। ठीक है, ओके ओके। आगे देखो। नमस्कार। कोविड-19 की अनलॉक प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो चुकी है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। घर से बाहर निकलने से पहले चेहरे को जरूर ढकें। मास्क का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जितना हो सकता है उतना करें। हैंड सैनिटाइजर ना होने पे साबुन के टिक्के का इस्तेमाल करें। किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले 2 गज की दूरी बना के रखें। किसी को भी छींकता हुआ देखें, उससे दूर चले जाएं और कहें गॉड ब्लेस यू। ये बात घर के सभी सदस्यों को बता दें। पापा, मम्मी, बहनें, भाई सभी को ये जानकारी दें। मास्क लगाने के बाद स्कूटर से जा रहे हैं तो स्कूटर पे अच्छी तरह कपड़ा मार दें। स्कूटर का पेट्रोल भी चेक कर लें। अगर आपकी गाड़ी है तो बीच बीच में स्टार्ट करते रहें, कहीं बैटरी तो खत्म नहीं हो गई। घर से बाहर जाने का इरादा नहीं है और घर पे बैठे हुए हैं, तरबूज बरबूज पापा लाएं। तरबूज काटने का इरादा हो तो तरबूज को परिवार के सदस्यों के हिसाब से काटें। कम से कम 1 पीस हर किसी के मुंह में जाए, क्योंकि मौसम आम का भी है। अगर आम खाने का इरादा हो तो आम बहुत ज्यादा ना खाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा आम खाने से आपको पित्त हो सकता है। अगर रात में आपका दाल खाने का मूड है तो एक बार चेक कर लें, क्योंकि अरहर और मूंग की दाल काफी मिलती जुलती हैं। अगर अरहर की दाल बनानी है तो अरहर की दाल बनाएं। तड़का मारने से पहले कंफर्म कर ले क्या आपने अरहर की दाल बनाई है। कोविड-19 हो ना हो, दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। अगर आप भी घर से काम कर रहे हैं और लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है लैपटॉप का काम करते करते लैपटॉप गर्म हो जाए, तो लैपटॉप को आप रीस्टार्ट कर लें। अगर आपके घर में कूलर इस्तेमाल हो रहा है, कूलर के पानी को देखकर इस्तेमाल करें। ज्यादा कूलर पे पानी भर जाएगा तो नीचे वालों को परेशानी होगी, क्योंकि बूंद बूंद टपकता रहेगा। गाड़ी रॉन्ग साइड पे कभी ना चलाएं, चालान कटने से बचें। अगर आप सुर्ती या तंबाकू का सेवन करते हैं तो सुर्ती रगड़ने के बाद इस तरह ना करें, सुर्ती ओढ़ के लोगों के मुंह पे जा सकती है। जो चादर आप रात में ओढ़ के सोए थे, सुबह उठने के बाद उसके तय करके अलमारी में लगा दें। रात को सोने से पहले अगर आप अलार्म लगाते हैं तो अलार्म लगाने से पहले प्लीज चेक कर लें कि आप AM और PM में कंफ्यूज तो नहीं हो गए। अगर आपके घर पे कॉर्पोरेशन का पानी आता है और शाम को टंकी भरते हैं और टंकी भरने के बाद कोई तो चिल्लाए कि मोटर बंद कर दो, टंकी भर गई है। अगर आपके घर बहुत सारे हेडफोन्स और चार्जर्स हैं और उनका जाला तो उसको आराम आराम से अलग अलग करें। कहीं से भी आने के बाद अगर आप कपड़े बदलते हैं तो टी-शर्ट उल्टी करके ना टांगे, टी-शर्ट को सीधी करके टांगे। और इस बात का ख्याल रखें, अगर आपका हो गया तो मैं बात कर लूं। 1 सेकंड सिर्फ मेरा होने वाला है, 1 सेकंड मेरा होने वाला है। अच्छा। अगर आप गाने सुनते हैं तो मेक श्योर कि स्पीकर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि पड़ोसी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके घर पे टीवी का रिमोट, 1 सेकंड मेरा हो रहा है बस, आपके घर में टीवी का रिमोट है और टीवी का रिमोट काम नहीं कर रहा है तो बैटरी बदलने से पहले एक बार ऐसे ऐसे करके देखें। परिवार में सभी का ख्याल रखें। इस बात का 1 मिनट जरा रुकिए, मैं इनसे पासपोर्ट की बात कर लूं। मेरा भी काम जरूरी है, मैं कर रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा ना। मैं बिल्कुल मेरा तो पूरा हो जाए। अरे बात करो यार, मैं एक बार बात करके खत्म कर। अरे तो मेरा भी तो जरूरी है ना। 3 हेलो। हाय प्रत्यूष, मैंने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था, सो आई क्वाइट लाइक दैट ऐड। आई मीन अच्छा, हाय। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ पूछना था आपसे एक्चुअली। हाँ जी बिल्कुल। कैन आई नो योर नेम? मेरा नाम साक्षी है। एक्चुअली मैं भी एक सूटेबल मैच ढूंढ रही हूँ, सो आपसे बात कर सकती हूँ? ओह या, हाय साक्षी। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी ना, मतलब मुझसे रहा ही नहीं गया। मतलब मैंने एक्चुअली पापा को भी बता दिया है, वो यहीं पर ही हैं। अच्छा। कैसे बेटे? ओह नमस्ते अंकल। नमस्ते। अंकल आप लोग कैसे हैं? हम ठीक है बेटा। तेरा प्रोफाइल देखा बेटा आपका हमने,
और ये तो प्रोफाइल देख के ही पापा अभी बात करो, पापा अभी बात करो। मैंने कहा यार सवेरा तो होने दे। हाँ जी, तो बस यही है ना कि अब मेरे भी पेरेंट्स ने बना दिया था, तो वो लोग हाँ, भी ये पेरेंट्स, भाई पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी होती है ये पेरेंट्स। अब बच्चे चाहे कुछ भी करें, मतलब डिसीजन तो हम ही सही लेते हैं ना। पूछा तूने? हाँ जी। पूछा? पापा पूछना है। पूछना, पूछ। एक्चुअली मैंने आपके प्रोफाइल में आपका नाम पढ़ा, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी हॉबीज। पॉइंट पे आना सीधा, पॉइंट पे आ। ये एक तो शर्मा इतना रही है आजकल के जमाने में, शर्मा इतना रही है। वैसे अच्छी बात है, देखो ये अच्छी बात है। पूछ, तू पूछ ले, मैं पूछ लूंगा, वरना ऐसे कोई वो नहीं है, तू पूछ ले। एक्चुअली मैंने आपका जैसे प्रोफाइल देखा था ना, तो मेरे को पूछना था, मतलब पापा मैं कैसे पूछूं? अरे बहुत शर्म आ रही शर्म है। क्यों आ रही है? अरे आप शर्माओ मत, आप पूरी उम्र शर्माते थे ना। देख क्या कह रहे हैं, पूरी उम्र शर्माएगी तू, पूरी उम्र शर्माएगी। वो खुद इतना अकलमंद है, शर्मा रही है। देखो फिर हाँ, क्या पता शायद आपके रहने पे शर्मा रही हो। अगर पॉसिबल हो तो आप शायद, अगर हमें थोड़ा अकेला time अच्छा दें- मेरी वजह से मैं चला जाता नहीं नहीं हूँ, मैं चला पापा, जाता नहीं नहीं हूँ। पापा, मुझे आपके सामने ही बात करनी है। मेरे सामने ही पूछना है। पूछना क्या, वो कोई बुरा थोड़ी माना है। ये जब काम, ये बातें ऐसी हैं भाई, करनी जरूरी है। पूछ, प्रोफाइल देखा है, बात तो करेंगे ना। हाँ पूछ। बिल्कुल बिल्कुल। पापा कैसे पूछूं, मुझे शर्म आ अबे रही यार है। ये लड़की यार आफत हो गई है यार। मैं पूछ लूं? बिल्कुल भी मत करना, मैं आप पूछ लूं? बिल्कुल भी मत करना। आप प्लीज जो भी दिल में है, हाँ वो वही तो, बिल्कुल वही से तो। बात कर ले। मैं पूछ लूं? ठीक है पापा, पूछ लो पक्का आप। मैं पूछ लूं? हाँ ठीक है मैं पापा, बता- पूछ के डन करते हैं हम लोग। ये वजह है, देखो आजकल कम मिलता है ऐसे ना, आजकल औलाद इस तरह की है नहीं। अच्छा ये आपका प्रोफाइल देखा, मेरे पास आई भागी भागी, कहती पापा मैंने प्रोफाइल देखा मैट्रिमोनी में। मैंने कहा फिर? कहती अभी बात करो उससे। मैंने कहा क्यों? कहती है मैं भी मैच देख रही हूँ, वो भी देख रहे हैं। मैंने कहा फिर? हाँ। कहती है कि मेरे को भी ऐड देना है, उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। मैंने कहा फिर? तो इसको पूछना यह था, ये कितने पैसे लग जाते हैं ऐड में? ये आप किस रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? आप शादी की रिगार्डिंग बात? हाँ, आपने- नहीं जो शादी का ऐड दिया ना, मैं अपनी बेटी का भी देना चाह रहा हूँ, ये भी देना चाह रही थी। बस ये शर्मा रही थी कि मैं कैसे पूछूं कितने पैसे लगते हैं ऐड तो देने के। भाई साहब आप उनके ऑफिस में जाके पूछो ना, मैं उनका कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव थोड़ी हूँ। ऑफिस में जाके पूछ लेंगे। आप उनको फोन करके पूछो, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप नहीं उनके पास वो आप सही कह रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब वो तो हम पूछ लेंगे, कोई डिस्काउंट वगैरह भी लिया था क्या इस पे? अरे डिस्काउंट नहीं, मेरे जितने से आप जाओ उनकी बात, उनके पास जाओ, उनसे जाके बात करो यार, मेरी कंपनी थोड़ी है मैं कह यार। रहा था ना, ऐसे ठीक नहीं है, ठीक नहीं। हेलो। हेलो नरेश जी। हाँ जी। नरेश जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं मॉल ऑफ इंडिया स्टोर से बोल रहा हूँ। सर आप रेगुलर आते हैं अपनी वाइफ के साथ। सर एक स्कीम थी, मैं उसलिए आपको फ़ोन कर रहा था। अरे स्कीम से तो परेशान हो गया तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या स्कीम निकालने के अलावा? सर आई एम सो सॉरी, मैं अरे आप क्या चाहते हो, क्या पूरी कमाई आप ही पे लुटा दें क्या? नहीं सर, वाइफ तो समझती नहीं है। सर अब अगर आप स्कीम सुन लेते ना, ये खास अरे दिमाग खराब है यार तुम्हारा। एक फोन आया था, वो पीछे पड़ जाती है, चलो 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 चलो। और पहले ये मैं बता दूं तुम्हें, मैं आता नहीं हूँ वहाँ पे, लाया जाता हूँ, समझ गए? सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये स्कीम मैंने खास तौर से इसलिए अरे तुम्हें पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है? ऐसी की जैसी करवाओ पैसा कमाने के लिए, घरवाली 1 सेकंड में लुटा देती है सारा का सारा पैसा तुम्हारी स्कीमों के ऊपर जाके। नहीं सर, मैं आप स्कीम नहीं सुन रहे हैं ना, आप स्कीम अरे क्या स्कीम सुनूं तुम्हारी यार, मैं स्कीम सुन के परेशान हो गया यार। तो वहाँ पे तुम्हारी स्कीम होती है। सर हर संडे आते हैं ना, वैसे भी आते हैं। अरे आते नहीं है भाई, लाए जाते हैं वहाँ पे, पकड़ के ले जाती सर है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। ये स्कीम क्यों सुनो तुम्हारी बातें यार? क्या क्या तुम्हारी स्कीम सुनूं मैं तुम्हारी, ये बताओ। फायदा आपका इसमें, आपकी वाइफ का नहीं फायदा? है। हाँ? अरे हमारा फायदा नहीं है, तुम्हारी स्कीम है, तुम्हारा फायदा होता है हमेशा। सर आप स्कीम सुन लीजिए, मैं फिर फोन रख दूंगा। सर हाँ बता, क्या 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 स्कीम है तुम्हारी यार? सुना सर स्कीम, सुना। इसमें ये है, अगर आप गोल्ड मेंबर बन जाते हैं ना, ये सिर्फ आपके लिए गोल्ड मेंबर बन जाते हैं, उसमें नॉमिनल थोड़े से चार्जेस हैं। उसमें सर ये होगा, आप जब भी आप स्टोर पे आएंगे ना हमारे भाभी जी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, जो भी आपकी वाइफ पसंद करेंगे, हमारा सेल्समैन मना करते रहेगा उस चीज को। हाँ मतलब? सर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि चलो कोई सूट खरीदते हैं, अब आपकी वाइफ है, उन्होंने कहा ब्लू में कुछ दिखाइए, तो सेल्समैन, क्योंकि आप गोल्ड मेंबर हैं, सेल्समैन कह देगा आपको देख के कि मैडम ब्लू में तो कुछ नहीं है। और जैसे मान लीजिए ब्लू रखा भी है, तो वो कह देगा कि ये तो बिका हुआ है, ये तो अभी सोल्ड आउट है। ये और क्या क्या स्कीम है? मैं बताता हूँ सर। स्कीम में ये है, जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ आई है और उन 3-4 चीज़ें उनको बहुत पसंद आ गई, ठीक है? तो जैसे ही आप आए अपनी वाइफ के साथ, तो हमारे सेल्समैन जो है वो
मतलब लीस्ट इंटरेस्ट आप पे लेंगे आपकी वाइफ पे, लीस्ट इंटरेस्ट, जिससे उनको लगे कि ये तो इंटरेस्टेड है ही नहीं बेचने में। अच्छा, कितने कितने की है ये मेंबरशिप? मैं आपको बताता हूँ इसमें सर, इसमें बहुत नॉमिनल है शुरुआत में, क्योंकि आप ऑलरेडी आ रहे हैं। गोल्ड मेंबर बनने के लिए इसमें सिर्फ 1000 रुपये ले रहे हैं, 1000 रुपये 6 महीने के लिए। 1000 रुपये 6 महीने के लिए। क्योंकि सर देखिए, आप हर संडे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कितना कर लेते हैं आप, कितना कर लेती हैं वाइफ शॉपिंग अंदाजन? अराउंड 5-6 तो हो ही जाता है। तो सर 1000 देके आप 6 × 6 36,000 बचा रहे हैं आप। तो कैसे मिलेगी ये? मैं भेज देता हूँ सर, लड़का भेज देता हूँ, आप फॉर्म साइन कर देना बस, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और सर इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेस्ट पार्ट ये है, जैसे मान लीजिए उनको ब्लू दिख भी गया, वैसे तो हम बहुत मना करेंगे कि नहीं है नहीं है, जब वो पहनने के लिए चेंजिंग रूम में जाएंगे ना और वापस आएंगे, तो हमारे सेल्समैन भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कहेंगे मैम ये नहीं जच रहा आप पे, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं भेजता हूँ सर लड़का, ठीक है? हाँ, लेकिन उसको बोलना लड़के को आने से पहले मुझे कॉल करके आए। कॉल करके आएगा सर, कॉल करके आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू। अब ये कमाल की स्कीम एक इंसान के लिए क्यों हो, उन सबको भेजे ना ये स्कीम जो डिजर्व करते हैं। हेलो परितोष, हाँ क्या हाल है भाई, कैसा है? मैं बढ़िया यार, कौन बोल रहा? साक्षी कैसी है? बढ़िया है यार। कौन बोल रहा है वैसे? क्या बात है, साक्षी के साथ डेटिंग एंड ऑल? अरे हाँ यार, मतलब अब तो टाइम हो गया, लेकिन बोल कौन रहा है यार? सीरियस हो गया तू रिलेशनशिप में एकदम? हाँ यार, सही तो चल रहा है। तू साहिल बोल रहा है ना? नहीं साहिल नहीं बोल रहा, पर तूने मुझे बताया नहीं भाई। अरे यार, वो तो किसी को भी नहीं बताया ना अभी, मतलब सीक्रेट ही रखा हुआ हमने। कितने सालों से सीक्रेट है ये? अब होने वाले यार, अभी यही नेक्स्ट मंथ हम लोगों की हो जाएगी क्या, 3rd एनिवर्सरी। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ यार। तो भाई सिर्फ फोन पे ही बात चल रही है या फिर? अरे नहीं यार, वो तो लॉकडाउन के टाइम पर था जब नहीं मिल पाते थे। अभी तो 3 दिन का हम लोग ट्रिप मार के आए हैं। अच्छा, कहाँ का था ट्रिप? कहाँ का था मेरे भाई? यहाँ ये हिमाचल गए थे यार, शोजा है ना वहाँ पर। भाई क्या मौसम चल रहा है भाई, मतलब मजा आ गया। साथ में वो थी ना, बहुत सही रहा। क्या बात है यार। लेकिन दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसका ऑफिस होता होगा उसके बाद? नहीं यार, वो तो वैसे भी हम लोग का 6 बजे तक खत्म हो जाता है ना। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग आराम से 10-11 तक एक साथ ही रहते हैं। ओवर टाइम का बहाना कर देती है ना घर पे, आराम से मिल लेते हैं हम लोग। क्या बात है भाई। और यार ये लास्ट तुम कब मिले थे मेरे भाई? टाइम हो गया क्या? एक मिनट यार, रुकिए जरा, वो साक्षी का कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुक जरा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। हाँ यार, हाँ बोल। हाँ भाई, बात हो गई? हाँ यार, हाँ हो गई। अरे क्या बात है यार, ऐसी तुम्हारा भाई सही है भाई। यार एक बात और बताना भाई। यार ये साक्षी को पिक कहाँ से करता है तू? वो घर के नीचे से? नहीं, घर के नीचे से नहीं यार। फिर ज्यादा सीन हो जाएगा ना। हाँ। एक गली छोड़कर मैं पीछे रहता हूँ। हाँ। तो धीरे धीरे हम लोग आगे जाते हैं, अगली गली नेक्स्ट गली में, वहाँ पर मिलते हैं हम लोग ना। वहाँ से पिक कर लेते हैं। अच्छा। और लेकिन एक बात बता, तू जो मेरी पूरी जन्म कुंडली पूछ रहा है, तू है कौन? साक्षी का भाई बात कर रहा हूँ। पापा देखो, मैंने कहा था ना वो रात भर फोन मेरे को दो ना, फोन मेरे को दे, बात करो पापा से जरा। हेलो, हाँ ये कहाँ से कौन सी गली पीछे की है? कब से बात कर रहे हो आपस में दोनों? 3 साल बता रहा है। 3 साल बता रहा है ना ये? मेरे को डाउट था, मेरे को तो डाउट था। जो भी था। किधर है तू? अब मेरी समझ में आया बेटा, ये इसने कहा था ना 3 दिन की ट्रेनिंग है कॉलेज की, ये 3 दिन मैं समझ गया। ये घूमने कह रहा था ना, घूमने गए थे हिमाचल कह रहे थे। कब से जानते हो साक्षी को हमारी? नाम बताओ परितोष, जल्दी अपना परितोष, मेरे को नाम जानना है, 2 सेकंड में बताओ मेरे को फौरन। परितोष, मेरे को पता है तेरे को आवाज आ रही है, नाम बताओ परितोष अपना। अंकल परितोष नाम है तुम्हारा? हाँ जी। हेलो, हाय, इज दैट मिस्टर जीत? हाँ जी बोल रहा हूँ। हाय मिस्टर जीत, मैं अशोक बोल रहा हूँ। आई केम टू नो आपके साथ, मैं एक प्रोफेसर हूँ और मेरी अपनी लैब है। मैं अभी भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मुझे सडनली ख्याल आया
मेरे को विनोद ने बताया था, यू मस्ट बी नोइंग हिम, विनोद, जो आपके भी एक कॉमन फ्रेंड हैं, तो उनसे बात चली, आपका कुछ कल झगड़ा हो गया, कुछ बातचीत हो गई गाड़ी पे। गाड़ी में आप विनोद बजाज जी के? हाँ, विनोद बजाज, राइट। तो मैं अभी ना रात मिला था, तो मेरी तो अपनी लैब है, मैं वो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, केमिस्ट्री लैब है मेरी अपनी। तो वो एक्सपेरिमेंट करते करते मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा यार खैरियत वेरियत पूछूं, क्या कुछ ज़्यादा हो गया था क्या? ऐसे ही बस थोड़ा। जस्ट अ सेकंड, उसको मत हिलाओ यार, उसमें गैस है, वो लीक हो जाती है। हाँ, हड़को उसको। ये मेरे असिस्टेंट हैं लैब में हमारे, वो एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं ना। या प्लीज, हाँ क्या हुआ था? जी बस ऐसे ही थोड़ा हो जाता है वो। ये तोड़ दी आपने तो, एक सेकंड तो टूट गई। ये लाफिंग गैस थी। अच्छा, हाँ क्या हुआ था, क्या बता रहे हैं आपने? हाँ बस वो विनोद जी, हम 3-4 लोग थे बस ऐसे क्लब के बाहर थोड़ा मिले, ऐसे गाड़ी वाड़ी ठुक गई हमारी पार्किंग में थोड़ा। आपकी ठुक गई गाड़ी? तो आप हंस क्यों रहे हैं भाई साहब? ये लाफिंग गैस छोड़ दी इसने। मना कर रहा था इसको, कमीने को। मेरे को सुना, मुझे पता चला आपकी हाथापाई भी हुई। हाँ 3-4 लोग थे, ये घुटना तोड़ दिया है पूरा। So sad. गाड़ी का नुकसान तो नहीं हुआ कुछ? गाड़ी का नुकसान पहचाने नहीं जा रही आगे से गाड़ी, सेडान हैचबैक बन गई मेरी। लाफिंग गैस छोड़ दी। अच्छा, गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया आपकी। ये बड़ा आजकल का चल रहा है। और इंश्योरेंस तो भी पिछले महीने खत्म हुई है, नुकसान अलग हो गया। ये बड़ा गलत हुआ, इंश्योरेंस भी खत्म, अब तो लग गई। मैंने सुना तो कोई बहस भी हुई आपकी उनसे? नहीं भाई दर, आप ऐसे हंस के थोड़ा सा मुझे अजीब लाफिंग गैस, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल रहना चाह रहा हूँ, ये कमीना छोड़ दी। अच्छा ओके। अच्छा, कुछ हुई थी बहस, उसने बोला मैंने ऐसी, बस वही गधे के बच्चे हैं माँ बहन। आपको फिर ये बात कैसे शुरू हुई थी? बात शुरू हुई, बस मैंने पार्क करा, हल्की सी गाड़ी लगी, उसने चाटा मार दिया मुंह पे। आपके चाटा मारा? So sad. अच्छा, फिर आप पहले ना नॉर्मल हो जाओ, फिर बात कर लेंगे। नॉर्मल, क्योंकि ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, इसको लोग मजाक में लेते हैं। कमीने, तूने छोड़िए, मैं बाद में करता हूँ। हेलो सर, सर प्लीज होल्ड करने का टाइम नहीं है, प्लीज सर मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ। सर आप जो भी है, मुझे टाइम कम है। सर ये दो है, एक लाल है, एक हरा, इसमें से कौन से काटना है? ओह माय गॉड, एक लाल है, एक हरा है, कौन से काटूं सर, कौन से काटूं? टाइम कितना है? सर 1.5 से 2 मिनट। सर क्या करूं सर? मेरी बात सुनो, थोड़ा सा पीछे हो गया सर, पीछे हो गया। फिर मैं कटेगा कैसे? एक मिनट, भारी सामान है आसपास, भारी सामान तो नहीं है सर, भारी सामान नहीं है। अरे यार, तो रंग बता। एक लाल, एक हरा, इसमें से कौन सा काटूं? क्या करें सर, क्या करें? उलझा हुआ है क्या दोनों? उलझा हुआ है। धीरे धीरे दोनों को अलग करो, पहले एकदम सांस वो करो, डीप ब्रीथिंग करो। हाँ, डीप ब्रीथिंग कर रहा हूँ, एक सेकंड। अलग कर दिया। हिला मत। हिल नहीं रहा हूँ। हिला मत, बिल्कुल मत हिलना। हाँ, आराम से। हो गया? हाँ हो गया। अब सीधे हाथ में लाल है, उल्टे हाथ में हरा है। सीधे हाथ पे लाल है, उल्टे हाथ पे हरा है। हाँ। अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से। एक सेकंड, कैंची ले ली सर, अब धीरे धीरे हरे को काटो। एक सेकंड। एक मिनट। हाँ। हरे को रहने दो, लाल को काटो। एक सेकंड, लाल को काट रहा हूँ। रुकियो जरा, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दे दो यार, सोचने दो। बहुत ज्यादा तूने एकदम इमीडिएट फोन कर दिया। इमीडिएट तो कर दिया, लेकिन सिचुएशन है। जी, मैं सोच रहा हूँ। लाल को काटो। दोनों को एक साथ कहा? दोनों को एक साथ काटो? नहीं, कुछ और हो जाएगा, रहने दे। भाई एक काम कर, ऊपर वाले का नाम लेके काट दे यार। कोई एक सेकंड, ऊपर वाले का नाम लेके काट दे। नहीं, रुक जा यार।
तू है कहाँ भाई, मुझे कुछ तो बताइए। मैं यहाँ बिल्डिंग में हूँ। आसपास कोई भी नहीं है। आसपास है, लेकिन हिलने का टाइम नहीं है। हिलने मत हिल नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ, सांस तक मत लियो एकदम। सांस नहीं दे रहे। एकदम टच भी करेगा तो वो फट जाएगा। हाँ बिल्कुल। फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर कर दे। ठीक है बताइए। यार थोड़ा पीछे होके सोचना यार। हाँ पीछे होके सोच रहे हैं अभी। हरा काटेगा। एक बार हरा काट के देख। हरा काट रहा हूँ। धीरे से। मुझे कुछ पता भी नहीं है सर, मैं काउंटडाउन पे काट रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाले का नाम मैं नाम ले रहा हूँ। ऊपर 1 2 3। Congratulations. ताली बज रही है, कौन है ये ताली बजा रहे हैं ना सर? ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब 2 रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है, शोरूम का रिबन काट रहा है? हाँ जी। मैं इसी को पूछा फिर तूने। हेलो, ये लैब से बोल रहे हैं आप? लैब? हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं। हाँ ये सर, ये देखिए मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे कि भाई यूरिन में गड़बड़ लग रही है। तो उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी यूरिन की? कब दिया था आपने? मैंने आज ही दिया है, आज दोपहर में। आज शाम, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया था, उससे पहले दे दिया था मैंने। अच्छा, आज दिया है तो उसकी तो रिपोर्ट सर कल आएगी आपकी। कल आएगी? हाँ कल आती है, 1 दिन का मतलब रहता है टाइम पीरियड, उसके अगले दिन आपको वो रिपोर्ट मिलती है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ, थोड़ी सी फिक्र रहती है ना कि टेस्ट कैसे करते हैं ये? नहीं सर, वो तो मतलब हम बता नहीं सकते, वो कॉन्फिडेंशियल रहता है वो। नहीं, मैं ये समझ गया, मैं ये नहीं पूछ रहा। आप रिपोर्ट किसी को बता दो, मतलब क्या प्रोसीजर क्या होता है टेस्ट करने का? ये टेस्ट करने का प्रोसीजर जो आप पूछना चाह रहे हो ना, उसमें मतलब ऐसा होता है कि आपके मतलब 1 से 2 ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका। अच्छा, जो यूरिन दिया है उसकी 2-3 ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर कि भाई क्या कमी है। इस तरह से प्रोसीजर हमारा इस तरह से। तो ये भी होता होगा भाई सॉल्ट ज्यादा है, या फिर ऐसे भी होता होगा शुगर तो नहीं है, ये सब पता चल जाता है ना उससे? 2-3 ड्रॉप से पता चल जाता है। 2-3 ड्रॉप डाल के हो जाता है उसके अंदर। नहीं, अच्छा है भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप 2-3 ड्रॉप बता रहे हो ना, मैंने जब वो बंदा आया था आपका, मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था। तो अगर 2-3 ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना। क्या? जो बचा हुआ होगा ना, जो बचा हुआ होगा वो वापस कर देना। अगर मुझे पता हो ना 2-3 ड्रॉप से होता है, मैं 2-3 ड्रॉप ही देता। क्या कुछ पागल वागल हो गया? सर मैं पागल कहाँ से लग रहा हूँ आपको? आपसे आप कह रहे हैं ना 2-3 ड्रॉप, आप ऐसे थोड़ी बोतल उंधेड़ दोगे। अरे तो भैया एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर 2-3 ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं। चलो मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप 9 ड्रॉप मान लो, 9 करते होगा आप, 2 कह रहे हो, मैं तो 9 पकड़ के चल रहा हूँ। 2, 4, 9 का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे। तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप 3 ड्रॉप निकाल के मेरा वापस कर दो आप मुझे। आप भी तो देखो यार, ये क्या बात कर रहे हो, बेतुकी बात कर रहे हो आप यार। आप चार्जेस पूरे ले रहे हो ना, मैं आपसे कह रहा हूँ। चार्जेस तो पूरे लिए ही जाएंगे, आप चाहे उसके अंदर पूरा कंटेनर भर के दे दो अपने। तो नहीं, मैं चार्जेस कम नहीं करा रहा, जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना। टाइम खराब कर रहे हैं मतलब नहीं, ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा पेशाब लूट रहे हो आप। बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना नहीं तो मेरा यूरिन क्यों सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वहां पे। यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, ये तो रिटर्न में होना था। यार जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करेगा ना मेरे भाई। अरे तो भाई प्रोसीजर अगर फॉलो कर रहा हूँ, आप भी तो मेरा की चीजें तेरी है वो सारी। आप या फिर काम करते, आप मशीन इधर ले आते, मैं 2 बूंद डाल देता उस पे। क्या भाई पागल वागल है यार? मेरा टाइम खराब कर रहा है, अपना टाइम खराब कर रहा है, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा यार। तू पहला कस्टमर आप मेरे को देखो, मैं आपको सही बताऊं, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास। किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये थोड़ी है कि तेरी 2 बूंदे चाहिए होंगी तो 2 बूंदे लेके बाकी का तेरा वापस करूंगा सामान में। मेरे को आप वापस दे रहे हो नहीं दे रहे हो कंटेनर? भाई एक बात बता, तू उस पेशाब का करेगा क्या? क्या जूते चमकाएगा? क्या करेगा? मैं कुछ भी करूँ, मेरे को चाहिए ना यूरिन। मेरा यूरिन तो वापस करोगे ना आप, जो बचा हुआ है। फिर वही पागल वाली बात कर रहा है यार। मतलब किसी चीज का वो यूज है नहीं, मतलब थ्रो वाली चीज है। मैं ऊपर कंप्लेन करूंगा, मैं आपके बॉस से कंप्लेन करूंगा। भाई जाकर कंप्लेन कर दे। मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन? आप कह रहे हो मैं नहीं दूंगा। आप कभी आप टेस्ट कराने आना, मैं भी 3 बूंदों से ज्यादा दे दूं ना, मेरा नाम बदल देना। मैं नहीं दे रहा तुझे। हाँ ठीक है, मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत। अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है। मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे। हाँ ठीक है, देख ले ठीक है भाई। हाँ ठीक है।
हेलो बेटा 1 सेकंड होल्ड करो, 1 सेकंड होल्ड करो, मैं जरा अंकल से बात कर लूँ। अच्छा, तो ये कब से लगने लगा था आपको? क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है? हेलो बेटा 1 सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूँ जिन्होंने बताया आपके बारे में। 1 सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था, ये पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? अच्छा, मुझे दोबारा उल्टे जवाब देता है। और क्या सवाल करो, क्या जवाब? नहीं, सब हो जाएगा, सब मैं हेलो? हाँ 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 बेटा, बता दिया मुझे, अंकल ने बता दिया। हाँ बेटा, कैसे हो? तुम कौन हो? वही चीज, मेमोरी भी है ना, लॉस। हाँ बेटा, तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ, ठीक है? क्यों आ जाऊं? अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। बेटा अंकल के साथ आओगे? अंकल के साथ आओगे? यहाँ बहुत सारी हम बातें करेंगे। नहीं, मेरे को नहीं करनी बातें। ये सर मेरे को नहीं करनी, ये होता है, ये फर्स्ट स्टेज है ना, इसके बाद फिर धीरे 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 बढ़ता है। लेट मी सी हाउ टेपर। हाँ बेटा, बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, आपके मन में क्या चलता है, बताओ। तुमको क्यों बताऊं? तुमको किससे बात करनी है? वही है, देखिए सवाल क्या कर रहा हूँ वो सभी कह रहे हैं, इस तरह के पेशेंट है। बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, और कोई घबराने की बात नहीं होती है। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, चुप रह। वही है, वही फेज 3 का वो है। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास? तुम्हें बात किससे करनी है? आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया। ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ, ठीक है? अरे मेरे को नहीं आना तुम्हारे पास। तुम्हें भाई मैं समझ नहीं आ रही क्या? क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम? वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है। अंकल अंकल। अरे किसका अंकल? बेटा तुम्हारा अंकल। ये कब आ गया? वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा है ये कब आ गया। फोन काट दिया। एक सेकंड। हेलो बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना। कौन सा इलाज कराना है? मेरे को कोई इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम। वही लेवल 7, कौन सा इलाज कराना है? क्योंकि इस लेवल पे पेशेंट ये मानता ही नहीं है, वो कंफ्यूज रहता है कौन सा इलाज कराना है। बेटा तुम आओ इधर एक बार। अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता है तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ। अग्रेशन कौन सा अग्रेशन? जो अग्रेशन करे यार। ठीक, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ। क्यों बताऊं मैं तुम्हें कोई बात? कौन हो तुम मेरे? डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे। इसमें क्या होता है, रिलेशन से दूर हो जाता है। कुछ भी बोले जा। अबे तू है कौन? तू ये बता। ये है 9th लेवल। बेटा देखो, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो ये तुम और खराब हो जाओगे। ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में, ठीक है? मेरे को गोली परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं मार दूंगा तेरे को। नहीं, वो ये लेवल 10 क्रॉस कर चुका है, लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर सब खराब हो जाएगा। ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ, तेरे को साढ़े मैं इंजेक्शन देता हूँ। ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके लिए। तेरी लेवल में डाल ले अपने। हेलो हाँ जी सर, ये इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। अच्छा जी भाई, भैया बताइए। हाँ जी, क्या हुआ, आपने फोन नहीं लिया? आप परसों आए थे। अरे यार मैं देख के तो गया था, बट जो फोन मेरे को मॉडल समझ में आ रहा है उसका थोड़ा बजट ऊपर जा रहा था, तो मैंने कहा हाँ वो आपने 70 देखा ना। हाँ 70 का पड़ रहा है। तो सर आप फिर एक काम करो ना, आपको क्या मतलब, आपका बजट कितना है? इससे कम है आपको बजट? बजट तो थोड़ा हल्का ही है, तभी तो रुक गया। मैंने कहा थोड़ा रुक कर ही लूंगा, अभी फिर फायदा नहीं है, अभी इतना बजट नहीं है। हाँ। तो आप एक काम करो, आप इसका ही एक दूसरा मॉडल देख लो, छोटा मॉडल। छोटा मॉडल नहीं, मॉडल तो वही पसंद है। नहीं अरे यार, आप मैं बता रहा हूँ ना, बजट कम है, इसके हिसाब से आप देखो तो सही, छोटा मॉडल ले लो आप। छोटा मॉडल, फर्क क्या है दोनों में? इसमें जैसे आपने ये बड़ा मॉडल देखा था ना आपने, वो 128 GB है, तो फिर छोटा वाला वो ये भी 128 GB है। तो फर्क क्या है? कैमरा है ना, कैमरा उसका, आप कैमरा लगा लो, उसका कैमरा 40 मेगापिक्सल है। बड़े वाले का 40 मेगापिक्सल है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ रहा है ना। अच्छा, और छोटे वाले का क्या? 40 मेगापिक्सल है। तो भाई फर्क क्या रह गया इनमें? बैटरी लाइफ उसकी जो बड़ा वाला है ना, हाँ। बड़े वाले की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। बड़े वाले की है, नॉन स्टॉप आप फोन चलाओगे ना, 24 घंटे की बैटरी है, बड़े नॉन स्टॉप। मतलब आप उसमें व्हाट्सएप चला लो, आप नेट सर्फिंग कर लो, यूट्यूब देख लो, कुछ भी कर लो, इंस्टा चला लो, रील चला लो। ठीक है, वो तो मुझे परसों भी बता रहा था तुम्हारा। हाँ 24 घंटे चलती है उसकी बैटरी, 24 घंटे। बता दिया था उसने वो तो मेरे को, लेकिन छोटे वाले कितनी चलती है? छोटे वाले की 24 घंटे चलती है। बड़े वाले की 24 घंटे चलती है। और छोटे वाले की? इसकी ना बड़े वाले की 24 है, इसकी 24 है, छोटे वाले की। अच्छा, इसकी 24 और बड़े वाले की भी 24? हाँ दोनों की 24 है। तो फर्क क्या रह गया मेरे भाई? भाई साहब उसका पैसे ज्यादा यूं है ना, वो 8 GB रैम है ना, बड़ा वाला जो आपने देखा था। हाँ वो भाई वो तो मुझे पता है, लेकिन जो छोटा मॉडल तुम बता रहे हो, हाँ। उसकी रैम क्या दे रहे हो? वो 8 GB रैम है।
और बड़े वाले की? बड़े वाले की 8 GB है। बड़े वाले की 8 GB? हाँ, बड़े वाले की 8 GB रैम है, इसीलिए थोड़े पैसे ज्यादा है ना। छोटे वाले की 8 GB रैम है, ये देख सकते हो आप। अरे भाई बड़े वाले और छोटे बड़े वाले, मैं ये बता रहा हूँ, बड़े वाले के साथ चार्जर और डेटा केबल नहीं है, ये है। अच्छा, तो छोटे वाले के साथ है? उसके साथ चार्जर केबल नहीं है, छोटे वाले के साथ नहीं है, क्योंकि बड़े वाले के साथ नहीं है ना। देखो यहाँ पे आप ले रहे हो तो इसके साथ ना चार्जर है ना डेटा केबल है। बड़ा वाला लोगे तो उसके साथ ना डेटा केबल है ना चार्जर है। अबे तो फर्क कहाँ पे है? कितने का है बड़ा? बड़ा वाला 70 का है सर। और छोटा कितने का है? छोटा 70 का मिल जाएगा आपको। मैं फोन काट रहा हूँ सर, वरना बड़े चुके हैं, मैं मर जाऊंगा। क्या फर्क तो बताया नहीं है, दोनों 70 के दे रहे हैं, तो छोटा बड़ा कहाँ रह गया? हेलो हेलो ढाबा। हाँ जी, हाँ जरा ऑर्डर लिखना। 1 मिनट बताइए भैया। हाँ जी, एक दाल मखनी कर दो। दाल मखनी और शाही पनीर। शाही पनीर क्वार्टर और हाफ? 2 क्वार्टर लिख दो, 2 क्वार्टर। 2 क्वार्टर, ठीक। रायता। रायता 10 वाला 20 वाला? 20 वाला कर दो, 20 वाला ही कर दो आप। एक करना मगर 20 वाला। ठीक है। और मीठे में गाजर का हलवा है? गाजर का हलवा भी है, सूजी का भी है। सूजी का कर दो, सूजी का कर दो। क्वार्टर कर दो। ठीक। हाँ, और उसमें दाल मखनी में मिर्च तेज रखना। हो जाएगी जी। हाँ, मिर्च तेज रख लेना, ठीक है। ठीक। ये सेक्टर 34 तो भेज दो। ठीक है, भेज देंगे। हाँ सर, जल्दी भेज देना, और उसमें दाल मखनी में मिर्च तेज, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी। ढाबा। हाँ जी। अभी आपको कॉल किया था ना, अभी ऑर्डर लिखवाया था आपसे। हाँ हाँ। उसमें जो दाल मखनी में मिर्च कम करने को बोली, तेज रखने को बोली थी, उसको कम कर दीजिए। कम करनी है? हाँ। ठीक है, हो जाएगी। ठीक है। हेलो ढाबा, वो दाल मखनी में आप मिर्च तेज ही रखना। मैडम ने तो नहीं, कम रहने तो कहने दो उनको, तेज रखना आप, ठीक है। पक्का? ठीक, हाँ पक्का। ठीक ठीक। हेलो। हेलो। दाल मखनी जो है ना, वो मिर्च आप कम ही रखना, लगती है ना। अभी सर का फोन आया, वो कह रहे तेज रखनी है। अरे उनका कोई भरोसा नहीं है, वो जब आप मिर्च तेज रखोगे फिर वो कम खाने के लिए बोल देंगे। आप उनको रहने दो, मैं बता रही हूँ ना, कम रखो, मैं बनाती हूँ। ठीक है जी। हेलो ढाबा, दाल भेज रहा हूँ ना, दाल मखनी। हाँ जी। मिर्च कैसी रखी है? कम। अरे जब कही है मैंने तेज रखो ना। अरे तो यार अभी मैडम को, अरे तो उन्हें कहना दो यार, तेज रखो आप। क्या तो लेट हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर? नहीं, तेज कर दो बस, क्या कह रहा हूँ, फाइनल तेज है बस, ठीक है। पक्की बताओ। हाँ पक्की बात है, तेज है। मुकर मत ना चाहिए। हाँ मुकर नहीं रहा, तेज है, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी मैडम। वो दाल मखनी में नमक आपने मिर्च कम ही रखी है ना? मैडम ये क्या हो रहा है? मतलब अभी सर का फोन आया, वो कह रहे तेज करनी है। आपको मैं क्या बोल रही हूँ, आप कम रखो ना। आप उस इंसान का फोन उठाए क्यों रहे हो? आप, मैं घर में कम मिर्च डालती हूँ ना। हम तो ग्राहक के लिए फोन उठाएंगे ना। नहीं, आप कम, आप कम रखो। क्लियर करो। मेरा क्लियर है, आप कम रखो। फाइनल है? फाइनल है। मुकरोगे तो नहीं? आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कम रखो ना। नहीं, अभी सर का फोन आ जाएगा, फिर कहेंगे कि वो ज्यादा है। नहीं आएगा, कम रखो। हेलो। कैसी दाल मखनी भेजोगे? जैसी मांग रहे हो। कैसी मांगी है? तीखी मांग रहे हो ना तुम? अरे नहीं भाई, ज्यादा रखनी है मिर्च। अबे अभी तो तुम अरे तो मैं कह रहा हूँ, जब ज्यादा रखनी है मिर्च। नहीं, कम ही रखनी है। नहीं, क्यों रखनी है कम? मैंने जब बोल दिया कम रखनी है। इस घर में कम की नहीं आएगी। मैं तो कम ही, तुम खा लो फीकी दाल। मैं यही बनाती हूँ। मैं मरीज हूँ कोई? भैया आप कम रखो। लाके दिखा दो यहाँ पे कोई कम दाल मखनी कम मिर्च की। मेरे खाने में कम नमक में भी मिर्च लगती है इस इंसान को। यहाँ पे अरे हाँ, हम देखेंगे। अरे मैं देखता हूँ यार। चाहते हैं मैं मरूं उस मिर्च को खा के। मैंने आज तक नहीं खाई, मेरे को एलर्जी। रुक जाओ, मैं भेज ही ना रहा, पहले तुम डिसाइड कर लो। हेलो अंकल, नमस्ते। नमस्ते अंकल, हम ना आपकी सोसाइटी से बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ तो अंकल, इसमें हम ना सबसे ना डोनेशन ले रहे हैं, चंदा। जैसे सोसाइटी के जितने फंक्शन होते हैं ना, उसमें सारे जितने बच्चों के बड़ों के सारे होते हैं, तो हमने सारे ब्लॉक से चंदा ले रहे हैं। सर आपको फ़ोन किया है अंकल, आप टाइम दे देंगे ना तो हम आपके पास आ जाएंगे शाम में। ये तो बताओ, ये चंदा मतलब कैसा होता है? सर मैं आपको बताता हूँ अंकल, इसमें क्या होता है, जैसे सोसाइटी में अब न्यू ईयर भी आ रहा है, दिवाली, न्यू ईयर जितने फंक्शन होते हैं ना, तो हम छोटे छोटे ना अपने ब्लॉक के छोटे छोटे फंक्शन करते रहते हैं। जैसे कभी छोटा सा कुछ वो रख दिया, मीट एंड ग्रीट, या छोटा बच्चों के लिए प्रोग्राम रख दिए, पार्क में सारे बैठ गए,
तो सर उसके लिए ना, क्योंकि टेंट लगता है वो लगता है, तो सर सोसाइटी के लिए है। तो सर मैं ये कह रहा था, आपके ब्लॉक से ऑलमोस्ट सारे लोगों ने, मैं अभी दो तीन घर रह गए हैं, लेकिन सारे लोगों ने ना दे दिया है आपके। अभी हम ये शर्मा जी जो है ना ए वाले, इन्होंने भी पर्ची कटा ली है सर। आपसे रिक्वेस्ट है पर्ची कटा लो सर आप भी। अच्छा, कितने की कटाई उन्होंने? किन्होंने सर? शर्मा जी ने? हाँ जी, शर्मा जी ने। सर वो कॉन्फिडेंशियल है सर, वो नहीं बता सकते आपको। आप मेरे को बताइए, शाम में हम आ जाए। अरे बताओ तो सही एक बार, मतलब जानकारी को बता दो। नहीं सर ऐसे बता नहीं सकते, वो भी उन्होंने भी कहा था भाई कॉन्फिडेंशियल रखना। और अच्छा है ना सर, कोई कर रहा है वो बता नहीं रहा, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहा हूँ सर। नहीं बताओ तो सही एक बार कितनी कटाई, फिर उस हिसाब से हम भी अपनी कटा देंगे। नहीं सर, ये तो आपकी श्रद्धा होती है ना, दूसरे का हिसाब क्या देखना है सर। आप प्लीज बताओ, क्योंकि मैं जब शर्मा अंकल के पास गया था, उन्होंने पहली बार में ना कहा कि भाई अपनी वाइफ से कहा पैसे लेके आओ, पैसे दे दिए और हमने उनको रिसीट दे दी सर। कितने दिए उन्होंने? फिर भी सर ऐसे बता नहीं सकता सर मैं। अरे देखो पैसे चाहिए तो बता सर। सॉरी सर, ये तो ठीक नहीं है सर, किसी का भी नहीं बताते। अरे बताओ तो सही, अगर नहीं सर आपका भी नहीं बताएंगे सर हम। आप जो आपकी श्रद्धा वो दे दो सर। अरे मेरा बता दियो, चलो मेरे को। नहीं सर, किसी का नहीं बताते सर। बता रहे हो सर? मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं? फिर भैया हमारा भी ना मिले, हमारी तरफ से उम्मीद रखिए फिर। सर ठीक है, आपकी मर्जी है सर। समझ में आ रही तेरी बार की, बता तो सही एक बार। क्या बताऊं सर? कितने दिए शर्मा ने? सर उनसे क्या लेना है, आप अपना बताओ ना। अरे यार तू बता देगा क्या हो जाएगा तेरा एक बार में? सर मैं बता नहीं सकता सर। पर्ची में 2 कटाऊंगा, चल बता कितने दिए शर्मा ने? सर आप फिर सबको बता दोगे? अरे ना बता रहा यार। सर 55,000 रुपए दिए हैं, 55,000 की काटी है। 55 की काटी है? हाँ जी। ये देखो जमाना क्या आ गया, मुझसे 25,000 रुपए 6 महीने पहले लिए हैं और आज तक न दिए ने। यहाँ पे 55,000 की रसीदें कटा रहा। सर उनको छोड़ो ना, आप अपनी बताओ ना। क्यों छोड़ू सर भाई? सही बात है, तुम्हारे यहाँ 55,000 की रसीद कटा रहा, 25,000 देने पे इसमें मौत पड़ रही है। तो सर मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, कटवा दो ना आप अपनी। अबे मैंने कटवा रहा, कार्ड तो उसने दिया ना हमारा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप दे दो ना, कुछ भी कटवा दो। अबे उससे ले ले मेरे हिस्से के भी, उसके पास पड़े के पास 1,000 रुपए कटवा लियो वहां से भी। ओके सर, थैंक यू सर। पूरे 55 दिए? हाँ जी पूरे 55 दिए, ठीक है। हेलो सुभाष जी। जी सर। सुभाष जी कैसे हो आप? जी बढ़िया सर, आप सुनाइए। मैं बढ़िया। मैं पता नहीं आप पहचाने नहीं पहचाने, मैं आपके घर आया था। हम आपको पता नहीं याद है नहीं, गोपाल जी के साथ आए थे 6-7 लोग। एक दिन आपसे कुछ बात भी करनी थी। गोपाल जी के साथ? आप उसको छोड़ो, 5-6 लोग आए थे। आप भूल रहे हो, मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया, 1-2 महीना हो गया। तो मैं कई दिन से ना आपसे बात करना चाह रहा था मैं सुभाष जी आपसे। जी कहिए सर। हाँ जी सुभाष जी, आपको याद होगा जब आप कह रहे हैं याद भी नहीं, हम आपके घर आए, बैठे, बात की। मेरे ख्याल से हम 10 मिनट बैठे थे आपसे। कुछ मोहल्ले को लेकर भी बात करनी थी, कुछ क्लब को लेकर भी, कुछ मेंबर्स को लेकर भी ये बात हो रही थी। ठीक है, आपकी वाइफ भी घर पे थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है हम आपसे बात कर रहे थे। आपने हमसे पूछा, एक बार पूछा आपने, आप चाय लेंगे? ठीक है, तो हमने बोल दिया नहीं। ठीक है, तो आप पहली बार में मान गए सर? नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने पहली बार में ये कह दिया ओके चलो ठीक है। आप ये नहीं सोच रहे ना कि हम तो हम मतलब तैयारी कर रहे थे ना कि भाई अब दोबारा पूछेगा बंदा तो पिएंगे। आपने तो पहली बार नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने पहली बार में ना ये कह के कि अच्छा ठीक है, मेरे दिल पे लगी है चोट। मतलब आपकी वाइफ भी वहां सुन रही है, उन्होंने भी देखा है कि बस एक ही बार पूछा, उनको लगा दोबारा। आपने दोबारा तो पूछते ना कम से कम, ये तो इतनी तो तमीज होती है ना। नहीं सर, तमीज क्या होती है सर? हमने आपको पूछा कि सर आप चाय लेंगे। हाँ तो मैंने मना कर दिया। आपने उसके बाद पूछा ही नहीं फिर? सर आपने मना कर दिया तो पूछने का बनता ही नहीं है। अच्छा यार, आप एक बात बताओ, आप कहीं पे जाते हो, पहली बार में कोई पूछे, जैसे कोई खीर बनी हुई है, खीर खाओगे? पहली बार में कह दोगे हाँ खाऊंगा, यही कहोगे ना कि नहीं रहने दीजिए? आपने कहा होगा ना। तो ये हमने तो पूछा ना सर आपको कि सर। अरे यार आप मेरी बात नहीं मान रहे सुभाष जी, इस बात को गलत मत समझिए। मैं तो एक बात बता रहा हूँ आपको। अरे बंदा बैठा हुआ है, बंदा ये सोच रहा है कि दोबारा पूछेंगे तो जरूर बोल दूंगा कि हाँ जी थोड़ी थोड़ी ले लेंगे, आधा कप। आपने पहली बार में ये मान लिया, वैसे चीजें मानते नहीं आप। सर अब दोबारा ये आपको आप 3 बारी पूछ रहा, मैं फर्स्ट बारी में ही बनवा दूंगा, लेकिन आप चाय को लेके ऐसे कर रहे हैं। नहीं सर, आपने मना कर, हमने पूछा तो आपने मना कर। मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं बोल नहीं रहा कि आपने नहीं पूछा। मैं कोई बात झूठ नहीं बोलता हूँ। आपने पूछा, मैं बैठा हूँ, मुझे याद है, मैं ऐसी झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा आइए बैठिए और चाय लेंगे, मैंने मना कर दिया इसके। मैंने कहा नहीं रहने दीजिए सुभाष जी। आप चुप हो गए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप बोलेंगे ये।
सर मेरी बात सुनिए, हमने अपनी तरफ से आपको बोला सर चाय लेंगे, आपने मना कर दिया। सर आपको पीनी थी तो दोबारा मांग लेते। अरे तो अच्छा नहीं लग रहा था जब आप चुप ही हो गए, चाय को आगे खींचा ही नहीं। आप ये कह सकते थे ना, नहीं थोड़ी थोड़ी ले लो, आप कह सकते थे नहीं। अगर आप ये अच्छा लग रहा है, आप गोपाल जी के साथ आए, 4-5 लोग आए थे और हमने पूछा, आपने मना कर दिया। आप इस चाय को लेकर आप स्पेशली आप मेरे को फोन पे आप देखिए बात ये नहीं है सुभाष जी, देखिए बात चाय की नहीं है। आपका फर्ज बनता था ना, आपने जैसे ही कहा कि चाय लोगे, आप ये कह सकते थे नहीं थोड़ी सी तो ले लो, ये बोल सकते थे ना आप। सर बोल सकते थे, हमने बोला, आपने मना कर दिया। तो वो पहली बार की बात है ना, आप समझ ही नहीं रहे, वो पहली बार की बात है। दूसरी बार आप ऐसे बोलते थोड़ी थोड़ी ले लो, क्या जाता है। मैं फौरन कह देता चलो थोड़ी थोड़ी बोल दो, भाभी जी बना देती। भाभी जी भी वहां सेट होके खड़ी हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है। पहली बार में वो मान गई। भाभी जी सेट होंगे खड़ी हुई है। सर बात कैसे कर रहे हो आप दोबारा आओ, आपको चाय पिला देते हम, आप दोबारा बोल देते भाई आपको चाय पीनी थी तो। यार आप गलती मानो इस बात को, बंदा मतलब उठ रहा है, पहली बार में आपने चाय लोगे, मैंने मना कर दिया, चुप हो गए। यार ये क्या बात है। देखिए आप गलती गई तेल लेने, ठीक है सर, आप चाय की हमने पूछा, आपने मना कर दिया। सर इसमें आप स्पेशली कॉल करके आप एक काम करना, किसी दिन आप मेरे घर आना, आप मेरे घर आना, जब मैं पूछूंगा ना पहली बार में चुप हो जाऊंगा। दिल को लगती है कि पहली बार में चुप हो गया, दोबारा आ ही नहीं रहा कहने के थोड़ी थोड़ी ले लो। मैं भी ऐसी बोलूंगा फिर कि आपकी ठीक है आओ आओ फिर आपके घर ऐसी होती मेहमानदारी। सर आप कैसी बात कर रहे हो आप। ठीक है बात ही नहीं करनी मेरे को। सर ऐसे मत करो, आप आए हमारे घर, आपने चाय के लिए बोला, आपने मना कर दिया। सर बात खत्म होती है। आप कॉल करके स्पेशली आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो सर, ये कोई चलो ठीक है आप मेरे घर आओ, मोस्ट वेलकम है आप। मैं किसी चीज को पूछूंगा, अगर आपने एक बार भी मना कर दिया ना दोबारा मुंह नहीं खोलूंगा आपके घर। आप मेरे साथ ऐसे ही करोगे बदतमीजी से, आप जानबूझ के मेरे को चाय नहीं बोलोगे। बदतमीजी लगी गलत बात है, लेकिन दोबारा पूछना बनता है। ये हम इंडियंस की फितरत होती है, आप समझते नहीं भाई। इंतजार करता है, दोबारा में बोल देगा आदमी के हाँ थोड़ी थोड़ी ले लो। सर देखो आप जो चाहते हो ना वो तो कभी नहीं हो सकता। आप सोचते हो मैं चाय पिला दूंगा, मैंने चाय पिलानी नहीं, गोपाल जी के साथ आना ही नहीं आप, ठीक है जी, मैं चाय पिलाऊंगा ही नहीं। ठीक है आप फोन काट दो जी, और गोपाल जी को भी बोलूंगा मैं। कैसे लोगों को साथ में लेके आते हो आप। हेलो खुद खाए जा रहे हो, ये नहीं कि सामने एक तो नहीं तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, तमीज से बात ही कर रही हूँ मैं तब से। नहीं आप तमीज से बात कर रही हो, ये तमीज होती है। अभी बदतमीजी दिखाई कहाँ है मैंने। कौन बात कर रहा है? लगने लगा तुम चढ़े जा रही हो भाई साहब। एक सेकंड होल्ड करिए, नहीं तो अब बताओ ना। मैं इस इंसान से पहले बदतमीजी से नहीं तमीज से बात कर रही थी। क्या मगर बात कौन कर रहा है ये तो बताओ आप, कौन बोल रहा है। मैंने बोला मुझे खिला दो, खुद ही खाए जा रहे हैं, खुद ही ऑर्डर करे जा रहे हैं। अच्छा मैंने अगर ऑर्डर कर दिया, मैंने क्या गुनाह कर दिया यार। अरे मैडम बात तो बताओ है कौन बात कर रहा है। सुन तो लो, अब मैं ये कह रही हूँ कि खुद कॉफी मंगाया जा रहा है, ये नहीं कि मैं। अच्छा तो ना मंगाऊं क्या? अच्छा कॉफी ना मंगाऊं क्या? अगर मेरा दिल, भाई साहब बात सुनिए, मेरा दिल कर रहा है कॉफी पीने का, हाँ नहीं तो अगर इनका दिल कॉफी पीने का कर रहा है तो मुझे चाय पसंद है, मुझे चाय क्यों नहीं पी लो। किसने मना किया है? तो मैं क्या करूं उसमें? पी लो। मेरी बात तो रेस्टोरेंट क्या मेरा है, मेरे बाप का है। सैंडविच खाना है, ये नहीं कि खुद ही खाए जा रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, मुझे भूख लग रही थी, मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा वेटर इधर आओ, 2 सैंडविच लेके आओ। मैंने खा दिया, मुंह फुला रखा उसपे, क्या मुझसे नहीं पूछा? वो क्या वकील बैठे हैं? नहीं तो ये मेरे बाप का है। देखो लड़ने से देखो कुछ नहीं होगा, आपस में अपना कर लो। नहीं भाई साहब मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। देखिए मैं आप बताइए मेरी गलती है सर। ऐसा होता है, देखो हो जाता है, जिस तरह से भी चल रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्या दिक्कत है यार। एडजस्ट कहाँ तक करूँ? ये पिछले 15 मिनट से मैंने कॉफी पी, तुमने कॉफी पी ली। अरे मैडम बात सुन लो, सर भी सुन लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरा एडजस्ट कर लो ना, आपस में झगड़ने से क्या फायदा। यही मैं कह रहा हूँ, मसाला चाय मंगा लेती तुम। ये भी तो मंगा सकते थे। मैं क्यों मंगा लूं मसाला? कोई मुझे ये बता दे, मैं क्यों मंगा लूं? आप बेकार में लड़े जा रहे हो। एक चीज डिसाइड कर लो। आप बोलो पहले। नहीं मैं इनको बोलने दो पहले। बोलिए भाई साहब, मेरी गलती लग रही है आपको? नहीं मेरी बात सुनो, देखो खाने के अंदर ऐसा आप दोनों बैठे वो खाना खाने, वहाँ पे आप एक ऑर्डर आप दे दो, एक ऑर्डर आप। अरे मैंने अपना ऑर्डर दे दिया भाई, दूसरा अपना ऑर्डर खुद दे दे। ये कहाँ सुना है आपने? एक सेकंड, ये कहाँ सुना है आपने कि ऑर्डर देने के लिए लेडीज फर्स्ट होता है? अरे मैम हर जगह लेडीज फर्स्ट होता है, ऑर्डर देने में नहीं, हर जगह लेडीज फर्स्ट होता है। अरे मैं कह रहा हूँ चाहे जेंट्स फर्स्ट होता है। मैंने अपना ऑर्डर दे दिया भाई, तुम जुबान है ना आपकी, उसको खोलो, कहो वेटर मेरे लिए लाओ। मेरी जुबान चली थी जब इन्होंने कॉफी मंगाई। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, मैंने खाया, मैंने वेटर को बिल दे दिया, अंगारे लग गए 16। कह रही अपना बिल दे दिया, मेरा क्यों नहीं पूछा? अबे तो गधे, तू पूछेगा नहीं वाइफ का बिल? कौन वाइफ?
ये जो साथ में बैठी हैं। मुझे क्या पता कौन है ये? चौथी सीट पे बैठी है रेस्टोरेंट में। मैं यहाँ बैठा हूँ पहली सीट पे, दूर से बैठ के चिल्ला रही हैं कि तुमने खा लिया। बोल दिया तो क्या हो गया? तो क्यों, आप खुद दो ना अपना बिल। मतलब आप वाइफ नहीं है? नहीं वाइफ नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं। जानते भी नहीं तो फिर लड़ क्यों रहे थे आप लोग? हेलो हेलो कुणाल। हाँ कौन? तू तो भूल भी जाता है यार। अब माना मैंने 5-6 महीने पहले थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, दोस्ती भी सी हो गई थी। तूने एक बार मैसेज भी किया था, पता नहीं कितने व्हाट्सएप आते हैं। और बता कहाँ पर है अभी? मैं तो ऑफिस हूँ, तू कौन है? अरे यार तू कौन है साले? एक तो मिलता नहीं है, मिलाता नहीं है। अच्छा सुन, वो मैं बता दूंगा। मेरी भाभी से अभी मुलाकात हुई थी बस 5 मिनट पहले मॉल में, मधु से। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ तो भाभी से मुलाकात हुई थी, तेरे बारे में भी बात चल रही थी। अच्छा लगा भाभी से मिलके यार। अच्छा। हाँ तो मेरी बात हो रही थी, मैं असल में गया हुआ था मार्केट, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मधु भाभी है। तो फिर उनसे बात हुई, अभी तो पता नहीं कौन दूसरी शॉप में चली गई। तो उनसे ऐसी बात चल रही थी, फिर बता रही थी तेरे बारे में, बता रही थी और उसके बारे में बता रही थी। अच्छा सुन, तूने जॉब चेंज कर ली है क्या? नहीं मैं तो अभी वही हूँ। भाभी कह रही थी, पता नहीं क्यों वो मूड में लग रहे हैं कि शायद जॉब चेंज कर लेगा कुणाल। नहीं मैंने कोई जॉब चेंज नहीं करी है। अच्छा जॉब चेंज नहीं हुई है। हाँ नहीं पता नहीं क्यों उन्होंने बता। तो फिर वो कहने लगी कि और आप बताइए। मैंने कहा मैं आऊँगा किस दिन। मैंने कहा कुणाल से खुद मुझे नहीं पहचान पाएगा, लेकिन मैं आऊँगा किस दिन। तू लेके आना किस दिन भाभी को घर पे मेरे। हाँ लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। पक्का ला भाई। फिर ऐसी बात होने लगी, फिर मेरे को कहने लगी, भाभी कहने लगी कि मेरा इरादा है अगले हफ्ते 15 दिन के लिए जाऊँगी मॉम डैड के पास, मतलब अपने घर कानपुर। तो फिर मैंने कहा भाभी इतनी दूर कानपुर, फिर जाना फिर आना, फिर अब वैसे भी आजकल मौसम बदल रहा है, तबीयत भी ख़राब चल रही है लोगों की, अवॉइड कर दो। वो कह रही थी नहीं मेरा बड़ा दिन है, बहुत दिन से नहीं गई, मॉम डैड याद भी आ रहे हैं। कुणाल भी मान गया है। मैंने कहा कुणाल तो ऐसे ही मान गया होगा, लेकिन जाना है ना बहुत दूर पड़ता है। फिर कहने लगी कि नहीं यार आप सही कह रहे हो, मैं फिर कैंसिल ही करती हूँ जाना। तो अब मेरे से कह के गई हैं कि आप शायद ना जाऊँ अगले हफ्ते। और बता तू भाई, सब बढ़िया है? अबे तूने उसको मना कर दिया क्या जाने के लिए? मैंने तो बस ये कहा कि मैंने कहा इतनी दूर मौसम बदल रहा है ना यार, फिर जाना आना 15 दिन के लिए, इस वजह से। फिर वो मान गई, कहने लगी कि ठीक है मेरे ख्याल से मैं कैंसिल ही कर देती हूँ। अबे तू गुस्सा क्यों कर रहा? अरे यार मैंने तो उनसे ये कहा, मैंने कहा भाभी मौसम बदल रहा है थोड़ा सा, और फिर उन्होंने खुद ही कैंसिल करा। मैं तो एक बार कहा था। अबे तो तूने बोला क्यों? तेरे पेट में दर्द हो रही थी। अरे तो तू मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? अबे तो तुझे क्या मौत आ रही साले? मैंने तो सिर्फ ये कहा, मैंने कहा मौसम बदल रहा है। ऐसी कर हमने मौसम की सारे मेरे मूड की ऐसी कर दी। तू बहुत बुरा मान रहा है यार। तुझे जरूरत क्या दी है बोलने की उसे? चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला मत। अबे क्या क्यों चिल्ला रहा है? मरवाली साले ने अपनी मेरे को बता दिया यार। चिल्ला मत। तू स्पीकर फोन पे है। अबे तो मैं क्या करूं? तू स्पीकर फोन पे है और मधु यहीं खड़ी है, भाभी यहीं आ गई थी 2 मिनट के बाद, सुन रही है। हेलो परन जी। परन हाय। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ जी, वो सर मैं यहाँ बेकरी से बोल रहा हूँ। आप परसों आए थे ना पेमेंट देने के लिए, एडवांस दे दिया था आपने। हाँ बिल्कुल। हाँ तो हार्ट शेप केक जो बताया था आपने, वो कितने बजे पहुँचाना है? आई थिंक आपकी गर्लफ्रेंड है, कौन है वो, किन के यहाँ पहुँचाना है? हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ जी। तो मैं एग्जैक्टली कितने बजे डिलीवर करवाना चाहते हैं आप वहाँ पे? शाम को 5 बजे तक कर दूं। शाम को 5 बजे तक? सर थोड़ा सा अगर लेट हो जाए चल जाएगा? थोड़ा सा लेट? हाँ ठीक है, 5:30 बजे तक कर दो, पर अपनी तरफ से जल्दी करना प्लीज। नहीं मैं अपनी तरफ से तो जल्दी करूंगा सर, उससे ज्यादा लेट करेंगे नहीं। अच्छा भैया ये बताओ कि जो केक मैंने ऑर्डर करा वही फ्लेवर रखा है ना? वही चॉकलेट फ्लेवर बताया ना आपने? चॉकलेट। हाँ चॉकलेट वाला, वही मस्त यम्मी। हाँ सर मस्त यम्मी नहीं बनेगा और कैसे बनेगा सर? और सर टॉपिंग भी मैंने कर दिया, और हैप्पी बर्थडे मैंने वो व्हाइट से, आप बोल रहे थे व्हाइट से करवा रहा हूँ मैं। और हाँ सुनो, उससे पैसे मत लेना, मैं कर दूंगा। अरे सर आई नो, उससे पैसे क्यों लूंगा सर, उनसे पैसे क्यों लूंगा? अच्छा सर मैं बस आपसे ये थोड़ा सा बोल रहा था सर, वो जो आपने केक बोला है ना, वो एवरीथिंग इज फाइन, लाइक मैंने फ्लेवर भी वही रखा है, चॉकलेट जो आप कह रहे थे, टॉपिंग ठीक है। सर आपने हार्ट शेप बोला है ना? हार्ट शेप? जी हार्ट शेप बोला है सर। वो एक्चुअली हार्ट शेप जो बंदा हमारा है ना, जो अंदर किचन में रहता है, वो हार्ट शेप वाला 2 दिन से छुट्टी पे है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मुझे कल डिलीवर भी करना था। तो सर वो एग्जैक्टली वही टेस्ट है, वही कलर है, टॉपिंग भी वही है, लिखा हुआ भी वही है जो आप कह रहे थे, लेकिन सर वो हार्ट शेप नहीं बन पाया, वो दूसरा बनाया उसने। दूसरा बनाया? कौन सा बनाया?
सर उसने फेफड़ा बनाया है, क्योंकि सर वो भी एक ऑर्गन ही है, तो वो कह रहा था मुझे फेफड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, तो बहुत प्यारा लग रहा है सर। मैंने खुद देखा है, मतलब पूरा फेफड़े का वो एक वो है, बेस है, उस पर फेफड़ा लग रहा है, उस पर 2 टॉपिंग्स हैं और उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो सर ये भी चल रहा है आजकल, इन है, फेफड़ा भी बहुत इन है। अबे पागल हो गया क्या? मैंने दिल बनाने को बोला था, फेफड़ा किसने बोला था? सर दिल वाला है नहीं ना, दिल वाला होता तो मैं दिल ही बनवाता। आप सर आपने कितने केक भेजे हैं? हमारे यहाँ हर दूसरा केक जा रहा है कि मतलब एक तो सर वैसे भी दिल से कितना ही वो, एक तो मुझे थोड़ा बायस भी लगता है। फेफड़ा आप आजमा के तो देखिए एक बार, बहुत इन है। को देना मुझे, अपनी गर्लफ्रेंड को देना। हाँ तो सर फेफड़ा नहीं देंगे आप? नहीं फेफड़ा नहीं देंगे, फेफड़े से कोई मोहब्बत नहीं। अरे दिल के शेप का मैंने बोला था, तुम फेफड़ा दे रहे हो, ये ऑर्गन क्यों दे रहे हो? सर मैं यहाँ से डिलीवर करा दूंगा, आप एक बार देखना, मैं फोटो ही भेजूंगा, बहुत प्यारा फेफड़ा। दिल बोला था क्या तू फेफड़ा कर रहा है? वो ब्रेकअप करके चली जाएगी मुझसे। तो सुनिए, और पिंक फेफड़ा सर, नॉन स्मोकर का फेफड़ा, आप एक बार देख लीजिए सर। वो पिंक नहीं, मुझे लाल दिल चाहिए था। दिल सर लाल, वो सर ब्लैक तो कर ही नहीं सकते, फिर तो लगेगा स्मोकिंग कर रहे हैं फेफड़ा। यार दिल की शेप का क्या चाहिए था? फेफड़ा क्यों दिया? मुझे ये बताओ सर। बहुत इन है, दिल वाला हार्ट वाला था नहीं, आप फेफड़ा एक बार देखे तो देखो। ओ साले वहीं आके मारूंगा तुझे, दिखा दूंगा दिल तेरा, दिल का ले रहे हो यार। आप एक बार आजमा के तो देख लो फेफड़ा, मेरी तरफ से आजमा के देख लो, टेस्ट देख लो आप। मुझे दिल, अरे दिल नहीं है भैया। आ रहा हूँ जब तुझे आके मार दो, तेरे फेफड़े में से ना दिल निकाल दिया ना तो मेरा नाम भी नहीं। सर मेरी बात मानिए, एक बार देख के देख लीजिए, अगर मैडम को गुस्सा आएगा तो मेरे को बताना आप, ठीक है? तो दिल बोला था मैंने, दिल। हाँ तो सर दिल वाला है नहीं। अरे तो मतलब फेफड़ा दे देगा? मैं करवाता हूँ सर, मैं करवाता हूँ, आप एक बार आजमा के देखो सर, ठीक है? हाँ दिल वाला चाहिए मुझे सर। फेफड़ा कह रहा हूँ, फेफड़े वाला। कितनी बार कहूँ दिल दिल दिल, फेफड़ा नहीं लूंगा मैं। चलिए सर, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हेलो सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलीम साहब, मैं अच्छा आप पहचाने नहीं होंगे असल में। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो भाई के वलीमे के लिए, शादी के लिए एक तो कार्ड भेजा, बहुत अच्छा लगा। असल में आप मेरी वाइफ से शायद को जानते हो, क्योंकि मेरी मुलाकात आपसे हुई नहीं कभी सलीम साहब। अच्छा जी 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 जी, तो मुबारक हो सबसे पहले तो। अरे बहुत शुक्रिया, आपको आना जरूर है। जी 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 जी, मैं जरूर आऊँगा। असल में हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, मेरी तो वाइफ कह रही थी कि आप भी चलिएगा, मैंने कहा जी जरूर जाएंगे, ये तो मोहल्ले का वो है मसला और इसमें तो जाना बड़ा जरूरी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, और बताएं कैसे चल रही है तैयारियाँ? बस अब आपको तो पता ही है, शादी का घर है, 10 तरह जी जी, 10 तरह के काम होते हैं, मसरूफियत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। और बताएं, मेन्यू तो हो गया होगा डिसाइड, सब क्या रखना है? हाँ सब जी अच्छे से हो गया। कबाब तो होंगे ही? हाँ कबाब भी है। अगर मेरी माने, वैसे तो आपकी मर्जी है, तो कुरैशी ले लीजिएगा कबाब। एक तो बहुत मुलायम होते हैं और हाजिम भी हो जाते हैं और गरम गरम देते हैं वो लोग। आप चाहेंगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा उसका। हाँ तो आप दे दीजिएगा। जी जी जी। और बिरयानी तो होगी, वो जाहिर है, बिरयानी के बगैर तो वलीमा कैसा। जी जी, बकरे की रखिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, चिकन में एक तो बोटी का रेशा टूट जाता है। अच्छा, बकरे में ये है कि मटन में मतलब एक तो लजीज होती है थोड़ी सी, है ना, वो कर लीजिएगा आप। मतलब मशवरा है मेरा, ऐसा नहीं है कि आप वो करें, मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको बस। जी जी जी। रोटियां खमीरी या तंदूरी, किस तरह की? 2 तरह की रखवा रहे हैं? हाँ खमीरी में उससे कहिएगा ज्यादा दूध ना डाले, क्योंकि बहुत भारी हो जाती है, बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, फिर ये होता है कि फिर हाजिम नहीं है, फिर पेट परेशान और खुद भी परेशान इंसान। तो उससे कहिएगा हल्के हाथ की रोटी रखे, बिल्कुल हल्के हाथ की, और गरम गरम दे दें। जी मैं ध्यान रखूंगा। जी जी जरूर। मीठे तो होंगे 2-3 तरह के। हाँ आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हाँ तो उनसे ये कहिएगा कि मीठा जो है वो अगर गुलाब जामुन ना रखे, रसमलाई रखे, तो वो ये होता है कि हल्की होती है जरा सी। जी 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 जी, हल्की होती है। मैं मशवरा दे रहा हूँ कि वो हल्की होगी तो थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक रहेगा। मैं देख के बताता हूँ। टिक्का तो पहले ही शुरू करवा दीजिएगा आप, 7 बजे शुरू करवा दीजिए। मतलब ये है, निकाह का भी क्या इंतजार। अच्छा निकाह तो हो चुका, वलीमे में है, तो उसमें तो इंतजार भी नहीं करना है। टिक्का तो पहले ही आप बोल दीजिएगा वेटर को कि भाई टिक्के शुरू कर दो, तो ये है कि गरम गरम खाने को मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। फिर ये है कि खाने तक जरा सा खुल जाता है मामला पेट का। हाँ टिक्के वो शुरू करा दीजिएगा आप। ठीक रहेगा। जी। कोल्ड ड्रिंक तो हो ही, कोला के अलावा लाल भी रखवाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मुझे कोला पसंद नहीं आती, तो मैं खाने के बाद लाल ले लेता हूँ। जी वो भी करवाइएगा आप। जाफरान तो डलवाएंगे पान में, जो पान के स्टॉल लगवाएंगे, हल्की डलवा दीजिए,
बहुत हल्की डलवा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर वो मज़ा किरकिरा होता है। बहुत हल्की सी डलवा के और उससे कहिए गीली सुपारी भी डाले उसमें, क्योंकि मेरे सूखी सुपारी से कई बार लग चुकी है। बाकी तो ये है कि सब हो ही जाएगा। और उनसे ये कहिएगा कि रोटियों पर ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि रोटी ठंडी हो जाती मज़ा नहीं आता, कि गरम गरम ला के देते रहें। पिछली शादी में गया था, इतनी ठंडी रोटी कि खाना ही नहीं खाया गया। और आपने मेरे ख्याल से दावत वलीमा जो है वो उसका वक्त भी दे रखा है शायद 8 बजे। जी 8 दे रखा है। इसको 9:30 कर सकते हैं आप, 9:30, क्योंकि मुझे काम है, मैं पहले जाऊँगा, मेरी रजिस्ट्री का काम है, अपनी एक दुकान की रजिस्ट्री है, वो करवा के फिर मुझे निकलना है। आप सोलिया मटिया महल से होते हुए मैं फिर चांदनी चौक से होते हुए फिर आऊँगा। तो ये अगर 9:30 कर दें तो बेहतर है ये। अब तो अभी भी तो दिन है, कह दीजिए सबसे कि 9:30। फिर मेरा ये हो जाएगा, मैं अगर 9:30 तक आया ना और पहले आपने खोल दिया 8 बजे, तो ये रोटी भी किरकिरी ठंडी और बोटी में भी मज़ा नहीं, और मीठे का तो पूछो ही मत। ठीक है, तो इसको 9:30 करवा दीजिए आप जी। और कुछ में क्या बचा? और कुछ में नहीं, और कुछ बता दीजिए, मैं आपके घर पहुंचा। नहीं, घर में वो मज़ा ही किरकिरा हो जाता है, मैं गरम चाहूँगा। अच्छा, ये जो खाना होगा इसमें पहले ही सफ में मुझे कह दीजिएगा आके कि आइए खाना खा लीजिए, क्योंकि फिर क्या होता है, मैं 5 मिनट भी लेट हो गया ना, फिर पूरा हाजमा और ये मज़ा किरकिरा होता है। पहले ही उसमें कहिएगा कि आइए आप खाना खाइए, तो फिर मैं शुरू कर दूंगा उसमें, है ना। बस ये है कि खैरियत से हो जाए सब। बाकी तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, बस शादी अच्छी होनी चाहिए। सलीम साहब, ऐसा है साहब जी, जब रोटियां बनेंगी ना जी, तो मैं आपको तंदूर पे बैठा दूंगा, सीधे वहां से निकलेंगी और सीधा आपके मुंह में। ये है कि करा। हेलो, ये सर आपने मिक्सी ली थी अभी 2 दिन पहले? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। आप सर्विस सेंटर में आपने वापस कर दी, प्रॉब्लम जान सकता हूँ मैं? एक सेकंड रुकिए। छोड़ो, मिक्सी उठा के लाओ सर की, मिक्सी उठा के ले आओ सर की। एक सेकंड इधर रख दो, इधर रख दे, आराम से प्लग लगा। हाँ सर बताइए, ये मैंने अभी देखा, ये चल तो रही है मिक्सी? हाँ चल तो रही है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है ना, ये तो चल रही है पूरी। हाँ वो चल तो रही है, लेकिन वो आवाज। हेलो, ये पूरी चल रही है। मैं इसको 3 बार चला के देखा है मैंने। बंद तो कर भाई। हेलो सर बताइए क्या प्रॉब्लम, क्या मैं दोबारा देखने तो चल तो रही है ये, बताइए। अरे वही चल रही है सर, ये तो चल रही है। बंद करो उसे, बंद करो मिक्सी को। अब पूरी चल रही है, बल्कि मैंने इसमें अभी पुदीना मिलाया और इसमें क्या बता सर, गुस्सा हो रहे थे सर? ये चल तो रही है, मैंने तो अभी आपकी ठीक है तो सुनेगा, मेरी प्रॉब्लम तो सुन ले। हाँ सर, मैं दोबारा देख रहा हूँ, बोलिए। अरे चलाने ये देखिए चल रही है सर, ये तो चल रही है। तूने चला के देखी थी? छोटी माँ की बंद कर, मैं कह रहा हूँ मैं सर को समझा रहा हूँ, उनको लग रहा होगा। हाँ चल रही है, ये चल रही है, मैं बात कर लेता हूँ। सर मैंने 3 बार चला के देखा है, ये चल रही है मिक्सी। अबे सुन, मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन। आप ही की सुन रहा हूँ सर, आप ही की सुन, नहीं मैं आप ही की सुन रहा हूँ। आपकी जब मिक्सी आई, नहीं बताइए सर, बताइए। बटन पे हाथ ना जाए अब तेरा, बताइए सर। मेरी प्रॉब्लम जो मैं चला के देख सर, चल तो रही है, चल तो रही है। छोटे तूने चला के नहीं यार, पागल हो गए। इसको चला के देखा करो ना सर को, वैसे ही तुमने परेशान किया। पूरी चल रही है सर, पूरी चल रही है। हेलो, सॉरी सर, वो मिक्सी चल रही थी ना, मिक्सी चल रही थी, कुछ सुनाई नहीं दिया। असल में ना मैंने अभी 220 में लगा के देखा है, इसमें मिक्सी भी और जूस भी निकल रहा है इसमें। भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, बात सुन ले पहले। हाँ बताइए। मेरी जो प्रॉब्लम थी ना सर, प्रॉब्लम वही चलाइए, देखिए मैंने फिर चलाई। आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो ये चल रही है मिक्सी। हेलो, छोड़ो, बंद कर दे, सर की आवाज नहीं आ रही, बंद कर दे। हाँ जी सर। भाई बात सुन। हाँ जी। पर मिक्सी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बस एक प्रॉब्लम है। अच्छा तो वही प्रॉब्लम देखिए ना, ये आवाज पूरे मैंने चला के देखा है, पूरा चला के देखा है। और पूरी छोड़ो, बंद करना, छोड़, सर की आवाज नहीं आ रही, बंद कर दो, प्लग में से निकालो, प्लग में। हाँ सर आपकी आवाज, आई एम सॉरी, चल रही, मैं वापस भेज दूं सर?
तू दारू पीकर कौन सी वाली पी है मुझे बता दे भाई। जी बताइए सर, बताइए कुछ और प्रॉब्लम भाई तू मतलब मेरे तो तूने आवाज के लगा दिए भाई, वो सुन नहीं रहा मेरी बात कि मिक्सी चल रही है। हाँ बताइए। मान लिया मेरी जो प्रॉब्लम है वो एक है। अब तूने ये जो आप बता रहे हैं ना, देखिए ये जो आप बता रहे हैं चल रही है सर, पूरी मिक्सी चल रही है, पूरी मिक्सी चल रही है। आवाज नहीं आ रही। मैं फोन कर रहा हूं, छोटू है ये आवाज नहीं आ रही। बात कर रहा हूं मैं। हेलो मिक्सी बंद कर छोटू, सर ने फोन ही काट दिया। बन गया इनकी जिंदगी में मिक्सर। हेलो रवि जी। जी सर। रवि जी नमस्कार, लाइफ इंश्योरेंस से बोल रहा हूँ सर, आपने पॉलिसी के लिए अप्लाई कर दिया है। नमस्कार जी। हाँ जी, कैसे हैं सर? सर बढ़िया जी। सर सबसे पहले बात करने से पहले आपको बता दूं, ये कॉल सिक्योरिटी और ट्रेनिंग के पर्पस की वजह से रिकॉर्ड करी जा रही है। जी सर। तो सर ये आप पॉलिसी ले रहे हैं हमारी, जिसमें आप हर साल जो प्रीमियम है वो 25,000 रुपये दे रहे हैं आप। जी सर। जी ठीक सर। है सर, मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा इसका आपको। एक तो सर आपको मेडिकल होगा, मैं आपको बता दूं, मेडिकल के लिए मेडिकल टीम आपको कॉल करेगी, अपॉइंटमेंट ले लेगी, तो आपका ब्लड टेस्ट और ये सारी चीज़ें वो मेडिकल होगा, उसी हिसाब से सर पॉलिसी दी जाती है। ठीक है सर। सर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सर नॉमिनी है इसमें आपने अपनी वाइफ को रखा है, कुसुम जी को? वाइफ को ठीक है सर। सर आपके हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है आपको? नहीं सर, डायबिटीज और ये तो नहीं है अभी तक तो। नहीं है। ओके सर। सर सिगरेट, तंबाकू, शराब, बीड़ी? नहीं सर। सिगरेट, तंबाकू, शराब, बीड़ी नहीं पीते। सर जब चलते हैं तो थोड़ा सांस फूलता है आपका? पहले होता था सर, लेकिन अब तो नहीं है। अब नहीं हो रहा है। ओके सर। सर खाना खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन इस तरह की कोई शिकायत? नहीं सर, पहले गैस वैस बन जाती थी, अब तो नहीं बनती सर। ठीक। कितनी गैस बन जाती थी सर? सर कितनी मतलब जैसे लगातार बन रही है, लगातार निकल रही है, या कभी कभी बन के कभी कभी निकल रही है? सर अब तो मैं ठीक हूँ, छोड़िए ना सर। अच्छा ठीक है। सर कभी कोई पेट की भी शिकायत, कोई दस्त वस्त लगे हो आपको? सर ये बताना जरूरी है? हाँ सर, ये तो मेडिकल वो है ना, पॉलिसी। सर दस्त लगे कभी? सर सच बताऊं तो सर हफ्ता भर पहले हुआ। हफ्ता भर पहले? कितने मतलब लगातार दस्त थे सर, कितने आ जाते थे दिन में? अरे सर बस ऐसा बार बार जाना पड़ रहा था। बार एक ही बार में सारा, या रुक रुक के हो रहा था? रुक के हो रहा था सर। इसका पॉलिसी से सर पॉलिसी ये सर सारे सर रिक्वायरमेंट है तो कंपनी के। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, रिक्वायरमेंट कौन पूछता है सर? सर ये सारी रिक्वायरमेंट है सर, मैं अपनी तरफ से थोड़ी पूछ रहा हूँ। सर रोज नहाते हैं आप या एक दिन छोड़ के नहाते हैं सर, ये बता दीजिए। सर कमाल की बात करते हैं सर आप। अब नहाने का सर पॉलिसी का वो है सर, पॉलिसी का है रोज नहाते हैं या एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के नहाते हैं आप? सर कभी कभी दिल नहीं भी करता, कभी इंसान हो मैं डाल देता हूँ सर, कभी दिल कर लेता है सर। लेकिन सर बदन में कहीं भी खुजली इस तरह की उठती है बदन में कहीं? आपने क्या बोला कि कभी कभी लिख देता हूँ सर? ये फॉर्म में लिख रहे हैं आप? नहीं मैं आप बताइए, मैं चेंज कर देता हूँ। आप कह रहे हैं रोज नहाते हैं? हाँ सर रोज तो कर दिया सर मैंने, रोज नहाते। सर बदन में कभी भी खुजली इस तरह की, चिलमिली खुजाना, कुछ खुजली वुजली उठती है? सर एक्चुअली मैं जॉब पे था तो वहाँ एक कुलीग एम्प्लॉय थे, उनको था तो उनसे थोड़ा सा उनसे कुछ हो जाता। सर गुद्दी के बाल, बगल के बाल हमेशा साफ करते हैं आप या कभी कभी बढ़ भी जाते हैं? सर माफ कीजिए सर, किस तरह के सवाल कर रहे हैं सर? सर मेरा नहीं है ये, फार्म है सर, फार्म है सर। ये मैं लिख देता हूँ ना, आप कह दीजिए। कौन पॉलिसी को कौन पूछता है सर? बगले बहुत जरूरी है सर पॉलिसी में। सर पहले नहीं होती थी, अब तो बगले बहुत जरूरी हो गई। तो सर बगल के बाल रोज साफ, मतलब कितने दिन में साफ कर लेते हैं आप? साफ सफाई तो रखनी पड़ती है सर, लेकिन तो कह रहे हैं आप साफ सफाई रखते हैं। सर नाक बिल्कुल साफ रहती है या नाक में कुछ लगा रहता है? सर अभी तो ठीक है जी, लेकिन अभी ठीक है, लिख देता हूं। जुकाम था सर, लेकिन जुकाम भी लिखना। जुकाम भी जैसे सर आप खाना खाते हैं, रात में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो कुछ मसूड़ों में अटका रह जाता है या सब अंदर चला जाता है? कुछ थोड़ा बहुत है, जैसे उससे निकालना पड़े आपको टूथपिक से? सर आप पॉलिसी एजेंट ही हैं सर? आप मान नहीं रहे, मैं आपको कह रहा हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है सर, फार्म चेंज हो गया है ना, कुछ हटक जाता है कभी कभी ऐसे, जैसे टूथपिक से निकालना पड़े। सर ये तो लाजमी है, खाना खाते हैं अच्छा वो निकालना पड़ता है। तो सर जो निकालते हैं वो आप ऐसे फेंक देते हैं या उसको भी चबा लेते हैं आप? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, ये चबा लेते हैं और फेंक देते हैं सर। ठीक है सर। ऑफिस सर नाखून कितने दिन में काट लेते हैं आप? नाखून ज्यादा बढ़े रहते हैं या हर हफ्ते काट लेते हैं आप? सर मुझे लगता है मेरे नाखून बहुत बड़े हैं, ठीक है सर, और मुझे लगता है आपको सवालों की भूख है। मैं अपने नाखून आपको काट के दे सकता हूँ सर। सर मैं काटने की बात नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ पैरों के बाद, ये हाथों के बता रहे हैं या पैरों को भी काट लेते हैं आप?
सर सीधी सी बात है, नाखून बढ़े देंगे अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, काटे वो भी समझ गया जाएंगे सर। सर। वो घुटने में किस तरह का मैल चिपड़ इस तरह की कोई चीज लगी हुई रहती है कभी, या साफ रहती है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने खूब इंजॉय किया होगा इस वीडियो को और खूब मज़ा आया होगा आप सभी को सुन करके ये प्रैंक कॉल, क्योंकि एक से बढ़कर एक प्रैंक कॉल आपको इसी चैनल पर सुनने को मिलता है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को देखते रहिए, साथ ही प्यारा प्यारा कमेंट भी करते रहिए ताकि आने वाली वीडियो में आप सभी का नाम पढ़ सकूं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में शुरू में पढ़ा था। इसलिए मैं आप सभी का कमेंट जो है शुरू में ही पढ़ देता हूं ताकि आप लोग अंत तक इंतज़ार न करें। अगर आपको अच्छा ना लगे आप बीच में भी छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन आप जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। एक से बढ़कर एक प्रैंक कॉल हमारे चैनल पर आता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए ताकि वीडियो में आप सभी का कमेंट जो है वो शामिल कर सकूं। और साथ ही आप जो है अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखें ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अपने जगह का नाम भी हमें ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरजे नवेद मिर्ची मुर्गा प्रैंक कॉल। थैंक यू सो मच।